वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक वीकली शो जिसमें हम आपके कमेंट्स शामिल करते हैं और एक इशू पर डीप डाइव। आज का शो है अनबॉक्सिंग वाला, लेकिन वो मज़ेदार वाली अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं जिसमें एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। ये बॉक्स है आपके ऑनलाइन बिजनेस। शायद आप इंस्टाग्राम पर कपड़े बेचते हैं या अपवर्क या फाइवर पर सर्विस देकर डॉलर कमा रहे हैं। अब तक ये बिजनेस लाइट था, एक कमरे से, एक फ़ोन या लैपटॉप से, एक ख्वाब से चलता था। मगर इस साल के बजट के बाद चलिए देखते हैं हुकूमत ने बॉक्स के अंदर क्या डाल दिया है। लेकिन उससे पहले रईस परहार, जिन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल में 2% सेल टैक्स का जिक्र है, 18% का नहीं। आपकी वजाहत के लिए इनको सुनिए। हासिल तो यही करना चाह रही है कि यूथ ग्रो ना कर पाए, क्लियरली एज पर द रीसेंट बजट विच दे हैव प्रोड्यूस्ड। बेसिकली उन्होंने किया क्या है, उन्होंने यही किया है कि एक बहुत अमीर आदमी है और एक बहुत गरीब आदमी है जिसने अभी स्टार्ट ही किया, दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सेल 1 करोड़ रुपया है तो आपने भी इतना टैक्स देना है, अगर आपकी सेल 1000 रुपया है तो आपने भी इतना टैक्स देना है। 1 करोड़ वाला तो शायद बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 1000 वाला बिल्कुल नहीं करेगा। वो टैक्सेस अब क्या है, अब टैक्सेस आप फाइलर है नॉन फाइलर है, रिगार्डलेस आपने 2% टैक्स तो देना ही देना है, जो कि आपका इनकम टैक्स लगाया है। विच मीन्स कि अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं, क्लोथिंग बेच रहे हैं, कैटेगरी वाइज टैक्स है, उसकी पूरी लिस्ट दी, वो आपने देना ही देना, आप की जितनी मर्जी सेल है। दूसरा उन्होंने टैक्स लगाया कि जो कि GST टैक्स, विच मीन्स कि आपने अब हर कस्टमर से 18% कलेक्ट करना है अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 लाख की सेल करते हैं तो आपने 18,000 इकट्ठा करना है कस्टमर से। अगर तो आप नहीं इकट्ठा कर सकते तो 18,000 अपनी पॉकेट से देना है, क्योंकि आपकी 1 लाख की सेल है। तो अमीर आदमी शायद वो 18,000 बर्दाश्त कर पाए, लेकिन गरीब जो अभी जिसने स्टार्ट ही किया, एक फ़ीमेल ने छोटा सा स्टार्टअप 2 लाख 1 लाख लगा कर, वो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगी और उसकी प्राइस ज़्यादा होगी फिर, क्योंकि अगर उसने लोगों से कलेक्ट करना है। अब वो पैसे कलेक्ट करके आपने कोरियर कंपनीज़ को देने हैं, और कोरियर कंपनीज जिसका सिस्टम ऑलरेडी नहीं चलता, ना कोई प्रोसेस है, ना कोई उनका डिलीवरी सिस्टम है, वो तो रिटर्न्स ही उनके पाकिस्तान में इस वक्त 20 से 25% रिटर्न है। वो तो एफर्ट भी नहीं करते कि डिलीवरी करने की, तो जो रिटर्न भी आया उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ा, विच मीन्स रिटर्न की वैल्यू अलग से वापस आएगी और 18% आपको अलग से देना पड़ेगा। ये क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कोई, ये बजट स्टैट्स में तो यही शो किया गया। तीसरा टैक्स जो इस वक्त मौजूद है पहले से, वो ये कि एक बच्चा जो अपनी प्रोडक्ट लाइव करता है अपने स्टोर पे, कोई कपड़े हैं, कोई शर्ट है, उसको मार्केट भी करना पड़ता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। गवर्नमेंट ने डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड भी यूज़ किया अपने बजट ट्रांसक्रिप्ट में जो मैंने पढ़ी। उसके अंदर प्रोविजनल टैक्सेस भी ऑलरेडी मौजूद है, विच मीन्स 16%। पंजाब में अगर कोई रहता है तो 16% टैक्स है उसका। अगर आप 1 लाख रुपए के बजट मार्केटिंग करते हैं तो 16,000 गवर्नमेंट को वहाँ पर भी दे रहे हैं कि आपने मार्केट की है इंटरनेशनल तो मासूद, मैं आपकी बात काट रही हूँ। तो ये फेडरल टैक्सेस यानी कि जो इनकम टैक्स है, उसके अलावा सूबाई सतह पर हर सूबा अलग टैक्स लेगा ऑन डिजिटल मार्केटिंग। एग्जैक्टली सो 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक फेडरल एक प्रोविजनल। सो वो अगर आप ओवरऑल पूरे टैक्सेस मिला दें तो ये तकरीबन 40 से 45% टैक्सेस ही बन जाते हैं अगर एक बंदा फुल फ्लेज टैक्सेस देता है। तो आप इमेजिन करें कि वो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या निकालेगा, वो अपना ब्रांड कैसे डेवलप करेगा, वो ग्रो कैसे करेगा। 45% तो ये है, अभी प्रोडक्ट की भी तो कॉस्ट है, और लॉजिस्टिक्स मींस बंदे भी तो हायर किए हैं उन्होंने, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अलग है जो कि डिलीवरी कर है। तो ये बेसिकली कहा गया है कि आप रुक जाएं इधर ही, आप ना ग्रो कर पाएँ। हम तो ये अगर कलेक्शन की बात करें, मैं देख रहा था कि FBR को टारगेट दिया गया कि आपने इस इंडस्ट्री से कोई 50 अरब रुपया जो है वो कलेक्ट करना है। 50 अरब रुपया अगर आपने कलेक्ट करना है, FBR को तो पता है टारगेट है, उसको क्या पता कौन है क्या नहीं, वो ब्लैक मेलिंग अब शुरू होगी। सबसे पहले 18% जनरल सेल्स टैक्स, जो पहले छोटा कारोबार करने वाले या माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स पर लागू नहीं होता था, जो टी शर्ट्स घर पे कैंडल बनाकर या कुकीज़ व्हाट्सएप पर बेचते थे। जैसे न्यूज़ डिटेक्टर ने लिखा, सेल्स टैक्स गरीब ई-कॉमर्स वालों के पेट पे लात है। एक लड़की घर से सूट सेल करेगी तो उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। आप इनकी अकल देखें, सिर्फ IMF की गुलामी में कुछ भी थोप देते हैं आवाम पर, फेक मैंडेट से और कोई तवक्को नहीं। तो न्यूज़ डायरेक्टर आगे सुनिए कि और क्या होगा। अक्सर हमारे पास प्रॉफिट के अंदर मार्जिन्स भी नहीं होते, तो हाउ वुड समबडी कंटिन्यू टू डू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन?
फिर वहाँ पर तो वो बोलेंगे ना कि ये मीडियम जो है ये वाइबल ही नहीं है। हम सबसे पहले देखें 20 अप टू 26% टैक्स दे रहे हैं जब हम मार्केटिंग करते हैं। जब एक कोई ब्रांड ओपन करता है या छोटा सा एक लड़का 25,000 50,000 रुपये से शुरुआत करता है तो उसको ऐड चलाने पड़ते हैं क्योंकि उसको लोग नहीं जानते, तो ऐड चलाता है। अब ऐड चलाने के ऊपर 26% टैक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद 18% प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स। फिर उसके बाद आप जाते हैं जी लॉजिस्टिक को, कि वो पार्सल दे के आप डिलीवर भी तो करवाएंगे ना, तो 13% आप तब देते हैं। फिर अगर वो पेमेंट कर रहा है कस्टमर कार्ड के थ्रू तो आप 2.5% बैंक को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस ऑलरेडी लगे हैं। अब ये नए टैक्स आ गए, 2% सेल टैक्स, ठीक है, चाहे वो प्लस होगा या माइनस होगा, 0.25% से लेकर 3% तक इनकम टैक्स। अब ये नॉन एडजस्टेबल है और ये लॉजिस्टिक कंपनियों से जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा या पेमेंट गेटवे से डिटेक्ट हो जाएगा। अब इससे होगा नुकसान क्या? मैं अगर एक सेलर हूँ और मैं अब क्या करूँगा, मैं वो लूप होल्स ढूंढूंगा। मैं बाकायदा लॉजिस्टिक कंपनी से अपने राइडर के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी उसको डिलीवर करवाऊंगा कराची में, और वो एक डॉक्यूमेंटेड जो एक गवर्नमेंट चाहती है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और मैं मुख्तलिफ लोकल राइडर से अपनी शिपमेंट्स को डिलीवर करवाऊंगा। तो गवर्नमेंट के पास जो पहले टैक्सीज आ रहे थे उसमें से एक भी टैक्स नहीं कलेक्ट होगा। इसी तरह लाहौर के अंदर लाहौर वाले अपने राइडर्स लोकल रखेंगे और वो शिपिंग जो लॉजिस्टिक कंपनी उनके थ्रू डिलीवर नहीं करवाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि हम कैशलेस होना चाहते हैं, पाकिस्तान तरक्की करेगा अगर डिजिटली हम आ जाएं, तो आप ये डिजिटली जो पेमेंट्स को आप एक तरह से मायूस कर रहे हैं, आप उसको किल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आवाम को कि नहीं आप कैश के ऊपर ही रहें। ये सजेशन @tiger65R6J ने भी दी थी। इनकरेज द कस्टमर्स टू पे ऑनलाइन, उनको डिस्काउंट दें और फिर इससे रेशियो ऑफ रिटर्न भी कम हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस किसी बड़े शहर में है तो टर्नओवर अच्छा होगा और आप अपने ही राइडर को हायर कर देते हैं। तो बॉक्स में डिजिटल मार्केटिंग टैक्स भी शामिल है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करके 2 ऑर्डर मिलते हैं, अब FBR से निपटना भी पड़ेगा। बेचने वाले हैं तो एक्स्ट्रा इनकम बनती थी, बड़ा बिजनेस उनका ख्वाब था, खरीदने वालों के लिए सस्ता माल पहले था। ये सब कुछ है पाकिस्तान का नया डिजिटल टैक्स रजीम। हुकूमत ऑनलाइन सेलर्स और फॉरेन प्लेटफॉर्म से 65 बिलियन रुपए इकट्ठा करना चाहती है। टारगेट बड़ा है, लेकिन मसला यही है, ये बॉक्स माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, पॉलिसी बनाई गई है कॉरपोरेशंस के लिए, और इसीलिए क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। लेकिन अवैस जब मैं, क्योंकि कई लोगों से बात कर रही हूँ, स्टेक होल्डर्स जो ऑनलाइन बिजनेस में हैं, और जो मुझे लगता है, जो समझ में आ रही है कि हुकूमत की जो ये टैक्स पॉलिसीज़ हैं या हुकूमत में जो लोग हैं वो इस सेक्टर को समझते नहीं है, डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, टैक्सेशन वेरी कर रही है, जो माइक्रो बिजनेसेस हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, माइक्रो बिजनेसेस तो बिल्कुल इम्पैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, जब गवर्नमेंट बात कर रही थी 18% टैक्स की, तो कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हैं जिनका टोटल मार्जिन ही 10 से 15% होता है, तो वो कैसे बेयर करेंगे? इवेंचुअली कस्टमर पे बर्डन जाएगा। ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, जिस तरह अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो वो कम है, लेकिन अगर आप वैसे अगर 2-3 साल से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की बाइंग पावर है। इवन आप अगर बिजनेस से बात करें तो बाइंग पावर लोगों की काफ़ी कम हुई है, और लोग इस तरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, लग्जरीज या दूसरी चीज़ें, उन पे पैसा खर्च उस तरह नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर पे लोगों की उस तरह की स्पेंडिंग नहीं आ रही, लोग अपना पुराना फर्नीचर रिफर्बिश कर रहे हैं, तो लोगों की बाइंग पावर इस टाइम काफ़ी कम हो चुकी है। फर्नीचर बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता काफ़ी। तो और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन वाले तो ऑलरेडी थोड़ा सा डिजिटल इकोनॉमी में आते हैं, क्योंकि या कैश कैश ऑन डिलीवरी हो रहा होता है, वो भी कोरियर के थ्रू पेमेंट्स आ रही होती हैं। अगर वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करते हैं, एडवांस पेमेंट लेते हैं, तो वो भी एक डिजिटल इकोनॉमी में कैटर हो रहा है। लेकिन जो आप लोगों के जो नॉर्मल शॉप्स हैं, जो लक्कड़ मंडी में या इस तरह जो आप कहें वो शॉप्स हैं, तो उनको उस टैक्स नेट में लाने के लिए आई थिंक ज़रूरत है। जो ई कॉमर्स है वो तो बहुत छोटा पार्ट है ओवरऑल इस इकोनॉमी का। हमें जो लोग टैक्स नेट में हैं ही नहीं इतने ज़्यादा, रिटेलर्स और सब कोई, तो आई थिंक हमें उन पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। जो ऑलरेडी अभी तो ये चल रहा है, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जैसे सैलरीड क्लास, आपको भी पता होगा, उन पे फुल बर्डन डाला जा रहा है, और जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, वो एक कहावत है ना, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, तो आई थिंक बिल्कुल वही हो रहा है। और जो
लोग नहीं हैं जो नहीं दे रहे हैं या जो बिल्कुल ऊपर नीचे कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उनको आई थिंक छूट मिली हुई है। इन नए टैक्सेस से कौन कौन मुतासर होगा? 2 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं और ये 2 लाख दुकानों के जो रोज़गार इन्होंने क्रिएट किया वो हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इनके साथ जुड़े हैं और वो इनको एज एन एम्प्लॉय इनके साथ काम करें, क्योंकि एक दुकान के साथ तकरीबन 4-5 लोग तो अटैच होते हैं मिनिमम। इसी तरह से ऑनलाइन शॉप के साथ भी 5 से 10 लोग अटैच होते हैं और जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है और वो लोग मज़ीद रोज़गार ये ऑनलाइन शॉप्स क्रिएट करती हैं। तो ये एक हाई लेवल फिगर्स है इस वक्त पाकिस्तान में। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या वो लोग ऑनलाइन स्टोर नहीं खोलते तो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनको फ्रीलांसर्स कहा जाता है। वो पाकिस्तान में रहकर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को और दुनिया को भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की ये फिगर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स हैं वो तकरीबन पिछले 12 महीनों में $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं फ़ॉरेन इनकम में। तो ये $400 मिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में फ्रीलांसर्स ने ऐड किए हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये 2 तरह के लोग हैं, एक ऑनलाइन शॉपर्स हैं और एक ऑनलाइन सेलर्स हैं, और इस तरफ दूसरी तरफ वो हैं जो कि फ्रीलांसर्स हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि बगैर सपोर्ट के ग्रो कर रही थी, अब सपोर्ट की जगह बर्डन ही मिला है। और उन लोगों के लिए जो घर से बिजनेस चला रहे हैं, खासकर ख़वातीन के लिए, ये सब कुछ ओवरवेलमिंग हो गया है। हमारा जो सबसे पहले फोकस यही होता है कि हम उनको बिल्कुल तरीके से लेके चलें, हर काम उनको रजिस्टर्ड तरीके से कराएं। उनको हम रजिस्टर कराना चाहते हैं, हम एफबीआर में जमा कराना चाहते हैं उनको, हम चाहते हैं वो अपना बिजनेस रजिस्टर करके चलें। लेकिन अगर इस तरह के टैक्सेस की न्यूज़ आती रहेगी या इम्प्लीमेंटेशन भी होने शुरू हो जाएगी, तो जो खवातीन घर बैठी हुई हैं, उनके हस्बैंड जो ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, वो तो अपनी खवातीन को इंकरेज नहीं करेंगे ना। वो तो कहेंगे एक और टैक्स लग रहा है, वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और फिर बिजनेस से फ़ायदा ही क्या होगा कि अगर इतने टैक्सेस हम देना शुरू कर देंगे, तो वो डिस्करेजमेंट की तरफ जाएगी। और InDrive जैसे राइड हेलिंग ऐप्स और वो ड्राइवर्स जिनको नौकरियां नहीं मिल रही या एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, सब इसकी जद में आ रहे हैं। हम लोगों का लोएस्ट कमीशन है इन द मार्केट। और हम जो ड्राइवर्स वगैरह के दरमियान के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि InDrive 12% चार्ज करता है। उस 12 में से 7% हमारा कमीशन होता है और 5% जो है वो हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, KPK रेवेन्यू अथॉरिटी, उनको पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो हम अराउंड 40% तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं और 60% हम लोग अपना मार्जिन रख रहे हैं आफ्टर डूइंग दिस मच इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक हमारे लिए भी थोड़ी सी सहूलत होनी चाहिए कि हम लोग लोगों को, ड्राइवर्स को की अर्निंग बढ़ा रहे हैं, कस्टमर्स को हम कम प्राइसेस दे रहे हैं अपना कमीशन कम रख के। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म्स कम कमीशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टैक्सेस में भी रिलैक्सेशन दे। यहाँ मैं वजाहत कर दूं, @Mohammed IW8CL के नए बजट में टीमू और अली एक्सप्रेस पर भी 5% इनकम टैक्स लगाया गया है, जो आपके बैंक या पेमेंट इंटरमीडियरी से वसूल किया जाएगा। वो भी सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। देखते हैं कि इंडिया और मलेशिया ने ई कॉमर्स को कैसे इनकरेज किया। पाकिस्तान में हुकूमत ने कोरियर और पेमेंट ऐप्स को कह दिया, टैक्स इनसे लो और हमें भेजो। लेकिन मलेशिया कहता है अगर आप बड़े सेलर हैं, 5 लाख रिंगिट यानी कि तकरीबन 33 मिलियन रुपीस से ज़्यादा कमाते हैं, तभी टैक्स दें। छोटे बिजनेसेस को सुकून है। और इंडिया में गवर्नमेंट कहती है Amazon, फ्लिपकार्ट, तुम 1% काट लो, हमें भेज दो। सेलर रिलैक्स्ड, सिस्टम ट्रैक्ड। मीडियम साइज बिजनेसेस को भी सुकून। अगर आप 2 मिलियन इंडियन रुपीस या 6.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा कमा रहे हैं, तभी रजिस्टर हों। और पाकिस्तान में छोटे सेलर्स को भी कॉर्पोरेट जैसा ट्रीट किया जा रहा है, बिना सपोर्ट के। टैक्स देना बुरा नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम समझदारी से हो तो डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करती है, वरना ड्रीम सिर्फ बॉक्स में रह जाता है। जिन स्टेक होल्डर से हमने बात की, सेलर्स, बायर्स, फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस चलाने वाले या जो प्लेटफॉर्म और पेमेंट इंटरमीडियरीज चलाते हैं, सब ने कहा कि टैक्स देना मसला नहीं है। इट इज़ इक्वेटिंग बिग कंपनीज विद स्मॉल बिजनेस ओनर्स। याद रहे, इंसाफ बराबर होना चाहिए, टैक्सेस नहीं, क्योंकि छोटे कारोबार का प्रॉफिट मार्जिन मुतासर होगा। @COGEMS4183 का कहना है कि जब भी पाकिस्तान IMF के पास जाता है, इट फील्स लेस लाइक गेटिंग हेल्प एंड मोर लाइक वॉकिंग इनटू अ ट्रैप। पाकिस्तानी जब मुस्तकबिल के लिए कुछ बनाते हैं, IMF गला घोंट देता है।
लेकिन IMF इज़ एन ईजी स्केपगोट, एक आसान कुर्बानी का बकरा है। असल जिम्मेदारी हुकूमत की है, जो फिजिकल रिटेलर्स या दुकानदार से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। ई कॉमर्स के तमाम स्टेक होल्डर्स का कहना है कि उनसे नई पॉलिसी बनाने से पहले मुशावरत नहीं की गई। वो डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स नेट में आना चाहते हैं। इन पॉलिसीज़ का निफाज फेज वाइज या कई मरहलों पर किया जा सकता था। बातें ये Udan is not just a slogan, it is our commitment to lead Pakistan through economic, social, and digital transformation. Pakistan is actually greatly honored that the first digital FDI initiative has been launched for Pakistan. Pakistan's transformation in terms of information technology sector has emerged as a powerful catalyst propelling nation's economic growth. Pakistan is ready to take off into the new era of opportunity and innovation. We have the third largest freelancer population in the world, and it's really learning from others. And you mentioned China, so it's not only from an AI or technology perspective. We offer 100% equity ownership, 100% repatriation of capitals and dividend, and income tax credits for IT exports to foreign investors. और विजन इस डब्बे की तरह खाली।